मिलन, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि तीसरी लहर के बाद संक्रमण में गिरावट आने के बाद सारी पाबंदियां जो हटा ली गई थी, खासकर मास्क पहनने की अनिवार्यता भी दिल्ली में खत्म कर दी थी, लोगों की लापरवाहियां उससे बढ़ गई और इन्हीं सब वजहों से संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो सभी नियम वापस से लागू किए जाएं। जब आप बात करती है मास्क की, क्योंकि मास्क एक ऐसा हथियार था जिसके खिलाफ एटलीस्ट कोरोना का जो संक्रमण है वो रुक जाता था, और कई जगह मास्क की कंप्लायंस थी क्योंकि केसेस तभी भी ज्यादा आ रहे थे। तीसरी लहर से हम अभी निकले थे। मैं आपको बताऊं कि अप्रैल के पहले हफ्ते से, आज हम अप्रैल के महीने के बीच में हैं, तो पहले हफ्ते से महाराष्ट्र ने सबसे पहले मास्क हटा दिया। उसके बाद दिल्ली ने कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, गाड़ियों में भी नहीं और पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं। उस दिन तक, अप्रैल पहली से लेकर अभी तक, कम से कम पिछले 18 दिनों में आपने देखा है कि किस तरीके से जगह जगह में केसेस में इंक्रीज हुआ है। चाहे वो दिल्ली की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें या हम पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, सब जगह। तो क्या बदला है इन 18 दिनों में, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि जब हमने तब भी विशेषज्ञों से बात किया था, जब सरकारें मास्क हटा रही थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अभी भी कोरोना नियंत्रण में आया है और मास्क हटाने से कोरोना दोबारा से फैल सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चों में संक्रमण हो रहा है इसलिए बच्चों से फैल रहा है, या बच्चों में ज्यादा संक्रमण है क्योंकि वो एक्सपोज नहीं है। इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि बच्चों में भी जो नेशनल सीरो सर्वेज है और स्टेट सीरो सर्वेज है वो बताते हैं कि एंटीबॉडीज बनी है, बच्चों में एक्सपोजर रहा है वेरिएंट का, और बच्चों में एंटीबॉडीज बनने के कारण अगर उन्हें इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का हो भी रहा है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो स्कूलों की वजह से कोविड फैल रहा है, ये कहना गलत है और ये धारणा भी एकदम गलत है। क्योंकि सबसे पहले हम बच्चों के लिए स्कूलों को टारगेट कर देते हैं, क्योंकि स्कूल बंद करने से लोगों को लगता है कि कोरोना नहीं फैलेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि मास्क नहीं पहन सकते हैं पूरा साल। अब लोग उब चुके हैं मलिका, अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो कई लोगों से हम बात करते हैं और उनका यही कहना है कि अब मास्क नहीं पहना जा रहा है, अब मास्क नहीं पहन सकते हैं, थकावट सी आ गई है, एक कोरोना फटीग आ गया है, पैंडेमिक फटीग। तो उससे कैसे टैकल करें? पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना मेरे ख्याल से जरूरी कर देना चाहिए, लेकिन क्लोज्ड इंडोर स्पेसेस में मास्क शायद ना भी पहने इंसान, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वक्त मास्क का विरोध भी करते दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहनना चाहते? वो तो अगले 2 हफ्तों में और दिखाई देगा। लेकिन ज्यादातर मास्क कंप्लायंस ना होने के बावजूद भी हमारे केसेस उतने नहीं बढ़ रहे या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से बिल्कुल मास्क के बगैर बढ़ सकते थे। जी मिलन, जिस तरह से जब कोविड-19 पहली बार आया, जब हमने देखा कि ये संक्रमण कैसे फैल रहा है, तब बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर दूसरी लहर भी देखी, फिर हमने तीसरी लहर भी देखी, और अब जैसा कि आपने जानकारी दी थी अपने पिछले जवाब में कि ये तो अभी और 10-20 साल तक ये समस्या रहने वाली है। ऐसे में लोगों के लिए कोविड फटीग तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बहस यहां पर भी आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई कोरोना तो है ही, हमें कभी ना कभी तो संक्रमित होना ही है, तो हम अब ये रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। ऐसे लोग अब क्या करें? क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जिन्हें अब लगता है कि भाई होना तो है ही, अब जो होगा देखी जाएगी। एक ये एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। जी देखिए मलिका, आप एकदम सही कह रही हैं। ऐसे कई लोग अब आपको दिखाई देंगे जो कहेंगे कि कोरोना तो है ही और इससे तो निपटना अब हो जाएगा आसान, क्योंकि ओमिक्रॉन है, ज्यादा घातक नहीं है, बहुत कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स माइल्ड ही रहा है और इतनी दिक्कत भी नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी हो चुका है, डेल्टा का इन्फेक्शन भी हो चुका है, वो वैक्सीनेटेड भी हैं। कुछ लोगों को 2 बारी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे में लोगों को समझाना मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि अब 2 साल से ज्यादा हम देख रहे हैं कि कोविड का पैंडेमिक चल गया है और लोगों में जो सतर्कता है उसको लाना बहुत जरूरी है। खासकर जहां पब्लिक प्लेसेस में अगर आप लार्ज गैदरिंग्स कर रहे हैं, कम से कम क्या सरकारें वहां पर मास्क अनिवार्य करें। जो इंडोर गैदरिंग्स है, जहां पर अननोन सोशल गैदरिंग हो रही है, वहां पर मास्क अनिवार्य करें, या फिर जो ओपन स्पेसेस हैं, जहां पे जो साइंस जो कहती है कि कोरोना ओपन स्पेसेस में कम फैलता है, इंडोर स्पेसेस में ज्यादा फैलता है, तो क्या इंडोर फंक्शंस में मास्क होना चाहिए। ऐसी चीजों पर हमें अब ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार की जो मीटिंग होने वाली है डीडीएमए की, अगर कोई केसेस बढ़ भी रहे हैं और इस चक्कर में अगर दिल्ली सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेती है कि स्कूल बंद कर दिए जाए, या एक इन्फेक्शन आने से स्कूल बंद कर दिया जाए, या क्लासेस ऑनलाइन कर दिया जाए, तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा दिल्ली सरकार के लिए और बच्चों के लिए भी। बिकॉज स्कूल्स को ब्लेम करना फॉर ओवरऑल स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन गलत है। हम जगह जगह देख रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि इतने ज्यादा लोग इस वक्त हॉलीडेइंग और वेकेशनिंग कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हिमाचल चले गए हैं, उत्तराखंड चले गए हैं, वेकेशनिंग कर रहे हैं। होटल्स की बुकिंग्स मई महीने तक फुल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में ही कोविड के केसेस दिखाई दे रहे हैं। हम इंटरमिंगलिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और पिछली वेव से पहले भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ट्रैवल करें तो हम प्रिकॉशनरी ट्रैवल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और क्या लोग अभी मास्क कंप्लायंस एक्सेप्ट करेंगे, जैसे बाहर देशों में नहीं करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा।